बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो चाइना के फौजी लद्दाख में घुसे हैं, उनकी चिकन नेक काटने का पूरा मंसूबा है ताकि उनकी 8 रियासतें अलग हो जाए। लेकिन अब इंडिया की जानिब से जो खबर आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो आपको बहुत ज़्यादा खुश भी करेगी। अब चाइना ने सबसे पहले तो ये देखा कि उनकी फौज घुसाई उनके लद्दाख में, कोई रिएक्शन कुछ नहीं आया। अब उन्होंने इंडिया की एयर स्पेस को कई दफ़ा वायलेट किया, अपने जेट्स वो अंदर लेकर गए और इस तमाम उन्होंने सूरत हाल देखी कि इंडिया की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया। वो मजीद कई किलोमीटर अंदर घुसाया उन्होंने। तो उसके बाद इंडिया की एयरफोर्स के जेट एक्टिवेट हुए और उन्होंने चाइना को वापस जाने का कहा। इंडिया के अंदर तो भड़के ये मारी जा रही हैं कि हमने बिल्कुल जैसे ही आते इनको पीछे कर दिया, जबकि असल सूरत हाल ये है, मजीद डिस्कस करने के बावजूद जब पूरे मुल्क में ये कहा जा रहा है कि आप इस तमाम सूरत हाल में चाइनीज फौजियों को रोक नहीं पाए, वहां से चाइना के जहाज तक इंडिया के अंदर तक घुस गए हैं। ये वही सूरत हाल है कि चाइना बिल्कुल खामोश है। जब पाकिस्तान इतनी अंदर तक घुसकर मार गया था, इनको समझ ही नहीं आई और वापस अभिनंदन का हम जहाज लेते हैं, यहाँ पर आकर उनका सिस्टम जाम कर दिया और उनका जहाज मार दिया। अब चाइना ने टेस्ट करने के लिए अगले लेवल पर गए। उन्होंने देखा कि इंडिया तो कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने मजीद इसको टेस्ट करने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। अब चाइना ने इंडिया की एयर स्पेस कई दफ़ा वायलेट की और उनको बताया कि हम नीचे से भी आ सकते हैं, ज़मीन से, और हम जहाज़ों से भी आ सकते हैं। और ये खलबली इस वक्त मची है, इंडिया और चाइना के जहाज आमने सामने आ गए। अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंकशाफ किया, हकीकत टीवी आपको तफसीलात बता चुका है कि इंडिया और चाइना के दरमियान मुलाकात हुई थी उनके ब्रिगेडियर लेवल के लोगों की। आपको कहा था कि मीडिया पर इसकी तफसीलात आ जाएगी। अब आप देख लीजिए, आज राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने कहा है कि हमारे और चाइना के दरमियान लो लेवल की, उन्होंने मेजर की बात की है, जबकि हकीकत टीवी आपको बता चुका है कि ये ब्रिगेडियर लेवल की बात हुई, मेजर लेवल की बातचीत नहीं हुई। वो कहते हैं मेजर लेवल की बातचीत हुई चाइना के दरमियान, लेकिन चाइना नहीं माना, कोई नतीजा नहीं निकला। आपको तमाम सूरत हाल बताई, मीटिंग में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि हाई लेवल की मिलिट्री टॉक होने जा रही है इंडिया और चाइना की, जो 6 जून को होगा। ये राजनाथ सिंह ने बताया, जो हकीकत टीवी की उस खबर की तस्दीक करता है। असल में उसमें सूरत हाल बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैदा हो गई थी जब चाइना ने खुल्लम खुल्ला इंडिया को कहा कि आप हमारे मामलात में मदाखलत ना दें। अब आप देख लें कि वो इंडिया को सबक सिखाने के लिए क्या कुछ करते हैं। ये आज ज़रा आप देखिए, फोर्ब्स मैगजीन, उनकी जानिब से एक आर्टिकल आया, उन्होंने कहा है कि चाइना की जो नेवी है, उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान की गवादर पर आकर अपनी बेस बना ली है और यहाँ से वो इंडिया के लिए खतरा, वो इंडियन ओशियन पर पूरी तरह ऐसा कब्जा जमाने के लिए आगे। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरें और सब कुछ जारी किया। इसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा आता है और सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक चीज़ तय हो चुकी है कि गवादर के अंदर चाइना घुसा है और गवादर में उसके आने का मतलब यह है, पाकिस्तान को तो फ़ायदा है, इंडिया इससे खुश नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त जो होता हुआ नज़र आ रहा है वो इंडिया को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक वक्त ये था कि पाकिस्तान के बारे में कोई चीज़ होती या नहीं होती, उसी वक्त इंडिया प्रोपेगेंडा कर देता था कि देखिए ये हमारी एयर स्पेस वायलेट कर रहे हैं, देखिए ये कर रहे हैं, वो करें। चाइना उनके अंदर घुस जाता है और उनको जाकर पूरी तरह दिखाकर आता है कि हम यहाँ तक बमबारी भी कर सकते हैं, हम यहाँ तक आकर मार भी सकते हैं। अब ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जो चाइना की जानिब से रिलीज़ की गई हैं कि ये उनके टैंक्स हैं, ये चाइना की फौज है जो इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर वहाँ से क्रॉस करके आगे गई। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना के लिए इतनी खुशाइंद खबर आ रही है कि वो हर जगह से इंडिया को घेरने का मंसूबा बना रहे हैं। असल में इंडिया का प्लान ही बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उन्होंने चाइना की गर्दन पकड़ने की कोशिश की कि हम एक दफ़ा सी पैक को तोड़ दें, ख़त्म कर दें। चाइना का जो 1 बेल्ट 1 रोड है, उसने साउथ एशिया जाना है, सब कुछ जगह जाना है, और गवादर से जाता है तो उसको बहुत कम दिन लगते हैं। ये आप समझ लीजिए कि अल्लाह पाक ने ये जो आपको ज़मीन का टुकड़ा दिया है, ये सोने की चिड़िया है। चाइना पाकिस्तान की जगह बचाने के लिए अब इंडिया को गर्दन से दबोचने के लिए तैयार है। एक तरफ तो उनकी चिकन नेक पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है जिससे 8 रियासतें मिलती हैं, उसको वो तोड़ने का प्लान अब पूरी कोशिश कर रहा है। और दूसरी जानिब अब आप देख लीजिए, मिलिट्री हाई लेवल की टॉक्स होने जा रही है जो पहले फेल हो चुकी थी, अब ये दोबारा करने जा रही है। तो चाइना इस तमाम सूरत हाल में फ्रंट पर लीड कर रहा है और आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी सूरत हाल के चाइना पूरी दुनिया के साथ जो भी उसके कैंप में
आएगा या उसके खिलाफ आने की कोशिश करेगा, अपने साथ वालों को वो उठाएगा और जो उसके मुखालिफ होंगे वो उनको कुचलेगा। अब पाकिस्तान के इस हवाले से गवादर, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए था वो इस वक्त चाइना कर रहा है। रियासत पाकिस्तान का इस वक्त काफ़ी सारा दारोमदार चाइना पर आ गया, क्योंकि चाइना इस वक्त फ्रंट पर आकर लीड कर रहा है, पैसा उसके पास है। अब इंडिया के साथ जो सूरत हाल आई है, उनके जहाज आमने सामने हो या उनके नेवल के खिलाफ उन्होंने कोई काम करना हो, उधर से लद्दाख में घुसना हो, उधर से उनकी रियासतों को काटना हो, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती हुई नजर आ रही है। चाइना ने इस तमाम सूरत हाल के अंदर इसराइल से प्रोजेक्ट खत्म होने के बावजूद भी इसराइल को पैगाम दिया है कि हमारे खिलाफ अगर इंडिया को कहीं किस लेवल पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, तो चाहे अमेरिका हो, चाहे फिर इसराइल हो, या चाहे कोई और मुल्क हो, हम सब के खिलाफ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने फ़लस्तीन की अथॉरिटी से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जो इसराइल का ग्रेटर इसराइल का प्लान बन रहा है, उसमें हम इसराइल के साथ नहीं बल्कि फ़लस्तीन के साथ है। तो ये एक इसराइल को भी पैगाम